So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस नई वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 1.2 का हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ लेते हैं हम कि वो पूछ क्या रहा है हमसे. एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें क्या करना है, जितने भी अभी हमें नंबर गिवन है, जैसे कि अभी यहाँ पे 1 2 3 ये 3 नंबर है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में बाकी 2 नंबर और आएंगे. तो उन नंबर्स को हमें किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करना है. वहाँ पे हम पावर का भी यूज़ करेंगे. जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्या है आपका 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसको करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं. 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 × 70. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 70 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो अब 70 को भी हम करेंगे प्राइम नंबर में. तो वो क्या आ जाएगा वो देखते हैं. तो ये हो जाएगा 2 × 35 तक हो गया. अब 35 भी आपका उस फॉर्म में नहीं आया, प्राइम नंबर नहीं है. तो अब हम लास्ट स्टेप के अंदर शायद तक हो जाएगा 2 × 2 35 को क्या बोल सकते हैं हम, 7 × 5 7 5 35. तो यहाँ पे आपके ये आ गए 2 2 7 5, ये चारों ही नंबर आपके 2 भी दोनों 2 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, मतलब ये फॉर्म में आ गए आपके. अब हमें क्या करना है, इसको पावर के अंदर भी चेंज कर देते हैं. अब पावर के अंदर हम चेंज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पावर. अब इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 × 5. ये आपका कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट. इस तरीके से आपको ये प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको प्रोडक्ट इसके आ जाएंगे, उसके अंदर आप पावर का भी यूज़ करोगे. अब आप देखो सेकंड क्या है, 156 का स्टार्ट करते हैं हम. 156 को पहले लिखेंगे 2 × 78 हो जाएगा. अब 78 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे. अब 2 × 78 को चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके 78 को आप 2 से ही करोगे इसको, क्योंकि ये इवन नंबर है. तो इसका करोगे तो अब आ जाएगा 39 आ गया. अब आप क्या करोगे, 39 है, वो आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है. क्यों नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये वापस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 और 39 को हम लिख सकते हैं 3 × 13. ठीक है. तो अब यहाँ पे 13 आपका प्राइम नंबर आ गया. मतलब ये वाली जो फॉर्म आई है 2 2 3 13, ये आपके कौन से फॉर्म आ गई, प्राइम नंबर्स वाले फॉर्म आ गए. यहाँ पे सारे प्राइम नंबर है. तो अब आप यहाँ क्या करोगे, इस 2 को पावर के फॉर्म में लिख दोगे. क्या लिखोगे, 2 पावर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2. उसके बाद में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 × 13. तो ये आपके फॉर्म में आ गए कौन से वाले में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जहाँ पे हमने पावर का यूज़ भी कर लिया. अब हम देखते हैं थर्ड वाले के अंदर क्या है, 3825. आप सबको दिख रहा होगा ये इवन नंबर नहीं है. इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, मतलब इसका 2 फैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी कीमत पे. तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं. जैसे कि 3 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये 3 से डिवाइड ईजिली चल जाएगा. अब कितने टाइम जाएगा, 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1275. ये इतने टाइम चल जाएगा. अब आपको पता है ये 1275 है, ये अभी भी प्राइम नंबर नहीं आया. इसका मतलब इसको भी करोगे अब, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं. अब इसको भी आप 3 से ही करके देखेंगे हम, तो ये 3 से चला जाएगा. अब कितने टाइम्स में जाएगा वो चेक करते हैं हम. ये अब आपके जाएगा 425 टाइम्स. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 425. अब हमें पता है 425 है, वो भी अभी प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी चेंज करते हैं. तो ये हो जाएगा 3 × 3 मल्टीप्लाई 425. अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे, तो ये अगर आप 3 से डिवाइड करके देखोगे तो अब ये 3 से नहीं जाएगा. तो अब आप किससे करोगे, 4 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर है ही नहीं. 4 से होता तो वो 2 से हो जाता. अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं. तो 5 से डिवाइड चल जाएगा इजीली. ये चल जाएगा आपके कितने टाइम्स, 85 टाइम्स चल जाएगा. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, 85 को डिवाइड करेंगे. तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये भी आपके 5 से ही जाएगा. 5 से कितने टाइम जाएगा वो चेक करना है. तो ये आपके जाएगा 17 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 17. अब 17 है, यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर आ चुका है. इसका मतलब हमने उस फॉर्म में ला चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर का यूज़ करेंगे.
तो वो यूज़ करते हैं 3। अब उसकी पावर कितनी है वो लिख देंगे, साथ में मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो हमें पता है यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर यहाँ पे आ गई आपकी 2 और 5 की पावर आ गई 2। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है थर्ड पार्ट भी। अब इसके एक बार पार्टीशन कर देता हूँ मैं, जैसे कि ये आपके पार्टीशन हो गए कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे तीनों ही आपके कंप्लीट होते हैं। आपको क्या करना है, ओनली सिंपल प्राइम फैक्टर्स के अंदर इसको चेंज करना है और उसके बाद में अगर पावर जहाँ पे भी बन रही है वहाँ पावर भी लगा देनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अभी तक ले नोट करो। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं हमें, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 5005। तो अब हम इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका स्टार्ट करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको देखोगे आप, ये 2 से 2 इसका प्राइम फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखोगे 3, तो 3 भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। अब आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाओगे जो कि है 5, तो 5 इसका प्राइम फैक्टर है। तो हम 5 से करते हैं इसको डिवाइड। 5 से इसको डिवाइड करोगे आप तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको डायरेक्टली बहुत ईजी है, 1001। ये आ जाएगा आपका 1001। अब हमें क्या करना है कि जो 1001 है ये हमें पता है एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके और भी मल्टीपल्स होंगे। तो वो क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि 1001 है, ये आपको दिख रहा है, ये 5 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ये 5 से नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते हैं जो कि इससे अगला आता है 7। तो अब ये 7 से होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 से इसको अगर आप चेक करोगे तो ये आपके जाएगा 143 टाइम्स। 143 टाइम्स, 143 टाइम्स किया। अब आप क्या करोगे, इसको वापस 7 से मल्टीप्लाई करके देखो। 7 से वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये अभी 7 से मल्टीप्लाई मतलब 7 से डिवाइड करना था हमें, 7 से डिवाइड ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा छोटा नंबर है, ठीक है, छोटा नंबर है तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है आपका 11 से करके देखेंगे। तो आप 11 से करके देखोगे तो वो 11 से हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 7 इंटू, अब 11 से करेंगे हम, 11 से करेंगे तो 11 से कितने टाइम्स चल जाएगा, 11 से जाएगा 13 टाइम्स, क्योंकि 11 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके 143 आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे कोई भी पावर नहीं बन रही है, मतलब ये यहीं पे एंड हो जाता है। तो आपका ये फोर्थ पार्ट तो यहीं पे एंड हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर जो कि इसका लास्ट पार्ट है। वो हमें क्या गिवन है, 7429 है, 7429 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें देखना है जो ये 2 से डिविजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 से है क्या, ये 3 से भी नहीं है, 3 से नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी नहीं है। 7 से करोगे तो अब ये 7 से भी नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा। वापस चलो अब आगे चलते जाओगे तो ये अब 11 से भी नहीं होगा आपका, 13 से भी नहीं होगा अभी, अब 13 से भी नहीं होगा। तो अब आपका नेक्स्ट नंबर आता है 17। 17 से डिवाइड करके देखोगे तो 17 से कम्प्लीटली डिवाइड चल जाएगा। अब ये मैं तो इसको थोड़ा फास्टली बता पा रहा हूँ आपको, ये 13 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। ये मैं क्योंकि पहले ही करके ट्राई करके चुका हूँ, पहले ट्राई करने के बाद में आपको ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मतलब ये 13 तक नहीं जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो नहीं जाएगा। तो आपको एक एक से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे 17 से, 17 से करोगे इसको तो ये 17 से चल जाएगा। अब 17 से ये कितने टाइम जाएगा वो हमें देखना है। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 437 टाइम्स, 437 टाइम्स ये आपका डिवाइड चल जाएगा। अब हमें दिख रहा है ये 437 है, ये किसी भी एंगल से प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 437। इसको अगर आप 17 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 17 से अब डिवाइड नहीं होगा, ओनली ये 7429 हो गया, वो 17 से डिवाइड हो गया, बट 437 17 से डिवाइड नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि आपका 19, तो 19 से डिवाइड करेंगे अब हम, जो कि 19 से डिवाइड चल जाएगा। अब 19 से डिवाइड करेंगे हम तो ये कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, अब ये डिवाइड जाएगा आपके 23 टाइम्स, 23 टाइम्स जाएगा। अब आपको दिख रहे होंगे 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है और 23 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमारा ये आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको चेंज कर दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये फिफ्थ पार्ट भी। अभी तक ले ये नोट डाउन कर लो, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस बैक जाके देखो एक बार, आ जाएगा, गारंटी है। अभी के लिए ये नोट डाउन कर लो फटाफट से।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं क्या वो पूछ क्या रहा है हमसे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें ये पेयर्स दे रखी है, जैसे कि अभी जैसे ये एक है, ऐसी बाकी और दो और आएगी, वो नेक्स्ट बाकी दो स्लाइड्स के अंदर आएगी। तो उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये दोनों ही इंटीजर है। एंड वेरीफाई क्या करना है हमें, दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम को मल्टीप्लाई हम एचसीएफ से करेंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने फॉर्मूला पहले भी लास्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस के अंदर पढ़ रखा है और एग्जांपल्स में भी पढ़ा था। तो इनको क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल हमें प्रूफ करना है। ये होता है पहले से, बट इनको हमें प्रूफ करना है, तो हम वो प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा जो ये 26 एंड 91 है, इन दोनों के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनके। तो 26 का करते हैं। 26 का बहुत ही ईजी है कि वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 13। यहाँ पर दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स आ गए, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए और दोनों का हो गया ये, मतलब इसका मतलब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 13। अब हम चलते हैं 91 का करने। 91 का करोगे तो 91 का हो जाएगा ये भी बहुत इजी है, ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 13, 7 मल्टीप्लाई बाई 13 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों प्राइम नंबर से। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो एचसीएफ निकालना है आपका, ठीक है, एचसीएफ, और एक निकालना है हमें एलसीएम। डन। एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना किन किन नंबर्स का है, ये हमें निकालना है 26 एंड 91 का। यहाँ पे भी वही करना है, 26 एंड 91 का निकालना है। एचसीएफ हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, जो भी दोनों नंबर के अंदर कॉमन आता है वो होता है। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, अभी 13 आ रहा है, ठीक है, और दोनों में से सबसे कॉमन 13 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया आपका 13। एचसीएफ क्या हो गया 13। अब हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर्स होते हैं वो हम लिख देते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर्स डाल देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे कितने टाइप नंबर है, 2 है, 7 है और 13 है। 2, 7, 13, मतलब ये 3 नंबर है, 2 है मल्टीप्लाई बाय 7 है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 13 से। इसका मतलब ये 3 नंबर है। अब इन तीनों की पावर्स कितनी कितनी डलेगी, तो हमें पता है यहाँ पे इस वाले के अंदर 2 की पावर 1 है, इसके अंदर 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 0 है। हम हाईएस्ट पावर लेंगे अब एलसीएम निकालने में, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 ले लेंगे। 2 की पावर 1 ले लिया। 13 है, 13 की पावर 1 यहाँ पे है, 13 की पावर 1 यहाँ पे, तो 13 की पावर 1 ही रखेंगे हम। 7 है, 7 की पावर 1 यहाँ पे, और 7 का कुछ यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 7 की पावर 0 है, मतलब बड़ा यहाँ पे, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो 7 की पावर 1 हमने रख दिया। इसका मतलब इसका एलसीएम है वो है 2 इंटू 7 इंटू 13। अब वो कितना होता है वो देखते हैं। 7 2 कितना, 7 2 होता है 14 होता है, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 14 मल्टीप्लाई बाई 13 वो कितना होता है, वो होता है आपका 182। तो 182 आ गया आपका इसका एलसीएम, किनका, इन दोनों नंबर का, 26 एंड 91 का। हमें क्या करना है, हमें अब इससे प्रूफ और करके बताना है, तो हम वो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख लेंगे हम। वो क्या है हमारे पास, एक तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 182 जो कि एलसीएम आ गया, इक्वल टू किन के, ये दो नंबर दे रखे हैं इनके प्रोडक्ट के, 26 इंटू 91, वो किसके इक्वल है, 26 इंटू 91। अब इन दोनों को आप अलग से मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार 13 इंटू 182 करके देखो और एक बार 26 इंटू 91 करके देखो। मैंने पहले से ही करके चेक कर चुका हूँ मैं, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि आपकी आएगी 2366। बोथ साइड यही आएगी 2366। इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला था वो भी सही है, और ये हमने ये जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो हमने प्रूफ भी कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड, या उसी को आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट HP, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पार्ट सेकंड, और उससे नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। पार्ट सेकंड के ऊपर हम देखते हैं कि हमें पेयर क्या दे रखी है। पेयर हमें दे रखी है 510 एंड 92। अब हमें क्या करना है, 510 एंड 92 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ 92 का फैक्टर निकालने से।
92 का फैक्टर निकालूंगा तो पहले 2 से डिवाइड करके देखता हूँ इसको, तो 2 से जाएगा, ये आएगा 2 × 46। अब हमें पता है यहाँ पे जो आपका ये 46 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये अभी और स्प्लिट हो सकता है। मतलब 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × ये आपके आ जाएगा 23 आ जाएगा बिल्कुल, 23 × 2 वही 46 होता है। मतलब अब आप देख पा रहे होगे ये तीनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 510 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 510 का करेंगे तो इसको पहले 2 से ही करते हैं हम, 2 से करेंगे हम। तो अब ये किससे कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर 255। अब आप देख पा रहे हो ये 255 आ गया, ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि होता है 2 का अगला 3, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड ये कितने टाइम्स होगा, ये हो जाएगा 3 × 85। 85 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 255 ही आएगा। अब आप देख पा रहे हो जो ये 85 है वो भी अभी एक प्राइम नंबर नहीं आया, तो 85 को भी हम चेंज करेंगे। 85 को हम चेंज करेंगे तो अब ये किससे डिवाइड जाएगा, ये आपका डिवाइड जाएगा 5 से, क्योंकि ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से ही जाएगा। 5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 17, 17 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब अब ये सारे नंबर आपके आ गए कौन से, प्राइम नंबर्स आ गए। मतलब ये भी प्राइम नंबर में चेंज हो गया और ये भी हो गया, ये हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो ये ऊपर वाला है इसको हम पावर वाले में चेंज कर सकते हैं। ये 2 बन रहे हैं 2 × 2 बन रहे हैं, तो इसको मैं पावर वाले में चेंज कर सकता हूँ, तो वो यहीं कर लेता हूँ, यहीं कर लूँगा तो वो हो जाएगा 2⁻, वो आपकी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ किस किस का निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है पहले, फिर एचसीएफ निकाल लेंगे, या कुछ भी पहले निकाल लो। किस किस नंबर का निकालना है हमें, 510 एंड 92, वो हम निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमारा काम क्या होता है, जो भी आपका ये नंबर है, दोनों नंबर है, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो वहाँ पे हमें देखना है दोनों के अंदर कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो हम देख सकते हैं दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। और दोनों में लीस्ट पावर किसकी है, लीस्ट पावर कम पावर किसकी है, वो 2 की है। मतलब 2 की कौन सी लीस्ट पावर है, नीचे वाली है, ये लीस्ट पावर है। तो इस 2 को हम लेंगे इसका एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा आपका 2। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है आपके जितने भी टाइप के नंबर है यहाँ पे, जैसे कि 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 2 ये तो सेम टाइप हो गया। 23 एक अलग टाइप हो गया, 3 अलग टाइप हो गया, 5 अलग टाइप हो गया, 17 अलग टाइप हो गया। तो इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे, इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे, और वो कैसे आएंगे वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 2 × 3 × 5 2 3 5 17 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और 23 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इनकी पावर्स है ना, यहाँ पे तो हम लीस्ट लेते हैं। एचसीएफ है, हायर है, वो हाईएस्ट है, बट उसके अंदर पावर हम लीस्ट लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर हाईएस्ट लेंगे। अब 2 की पावर इन दोनों में से किस में हाईएस्ट है, इसमें, तो यहाँ से 2 की पावर हाईएस्ट लेंगे, जो कि आ जाएगी आपकी 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर दोनों के अंदर देखो, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब 1 हम पावर ले लेंगे, 1 पावर लेंगे तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे, 5 पे चलेंगे, 5 पे चलेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0 यहाँ पे, और 5 की पावर 1 यहाँ पे, मतलब 5 की पावर 1 ले लेंगे हम। अब हम देखेंगे 17, तो यहाँ पे 17 की पावर 1 है, यहाँ पे 17 की पावर 0 है, तो हम 17 की पावर 1 ले लिए। वैसे 23 की पावर भी 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको पूरे को सॉल्व करना है। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका, वो इसका एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम निकालने के लिए, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए, मैंने तो पहले से ही कर रखा है इसको, जो कि मेरे को डिजिट याद है, आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देनी है। वो है आपकी 23460, ये आपका आ जाएगा क्या, एलसीएम। एलसीएम किसका, 510 एंड 92 का। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। अब हमको क्या करना है, ये प्रूफ भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होते हैं, यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, ये इक्वल टू होते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब कौन से नंबर है, जो ये 2 नंबर है 510 एंड 92, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एचसीएफ आया है 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको करेंगे हम 200 2000 23,460, ठीक है। वो किसके इक्वल है, वो आपके इक्वल है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, दोनों नंबर 510 एंड 92। तो इनका प्रोडक्ट करोगे आप जब, वो उनके इक्वल आ जाएगा। अब इसको आपको करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा
46,920 क्या आ जाएगा 46,920। तो इधर भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये सेम ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये तो मैंने चेक कर रखा है। आपको करना है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। ये तो मैंने पहले से ही देख रखा हूँ, मैं वीडियो से पहले ही मैंने बनाने से पहले ये चेक कर लिया था। आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम के अंदर लिखोगे तो आपको चेक करना है दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करके। अगर बाई चांस यहाँ गलत आता है, यहाँ कुछ और आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका ये अपने प्रूफ करना है आपको, वो तो चीज़ सही है, जो वेरीफाई करने वाली चीज़ है ये चीज़ तो सही है, ये तो हमारा फॉर्मूला ये हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट में। बट हमारे एलसीएम और एचसीएफ है, उन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ के अंदर गड़बड़ हुई है। तो अभी के लिए ये दोनों सेम है, हमें ये पता है, ये मेरे को पहले से पता है। इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें क्या लिखना है अब, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, ठीक है। ये लिख के इसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब पार्ट सेकंड भी हमने अब खत्म कर चुके हैं। आपको क्या करना है, इनको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हमें पेयर क्या दे रखी है, 336 एंड 54। अब हमें क्या करना है, इनके वही एलसीएम एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 54 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 54 को करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 × अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 27 से। 27 × 2 तो आपका 54 आएगा। अब हमें पता है जो ये 27 है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि 27 को डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 से जाएगा, इसका मतलब ये 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 से ये जाएगा 9 टाइम्स। इसका मतलब ये 9 टाइम्स चला गया। 9 3 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 को भी चेंज करेंगे, क्योंकि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3 × 3। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, जो 336 है, 336 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे हम 2, अब ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये आपका जाएगा 168 आ जाएगा। अभी 168 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 168 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 168 है, इसको वापस डिवाइड करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं आया। अब 168 को करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपके आ जाएगा 2 × 84, 84 टाइम्स जाएगा। अब 84 भी नहीं है तो 84 को भी डिवाइड करेंगे हम। 84 कितने टाइम्स जाएगा, तो 84 को 2 से करोगे तो ये आपके जाएगा 42 टाइम्स। 42 भी नहीं आया अभी तक, तो हम वापस करेंगे इसको, जब तक करते जाना है जब तक ये नहीं आता है। तो 42 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 21। अब 21 है, 21 भी अभी तक नहीं आया है, तो हम 21 को भी करेंगे। 21 का ये फाइनल आ जाएगा 3 × 7, क्योंकि 7 3 21 होता है, और 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ही पावर वाले टर्म्स के अंदर, पावर वाले फॉर्म के अंदर चेंज कर देना है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको आप पावर वाले फॉर्म में चेंज करोगे तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 × 3 है। इसके जगह मैं एक बार ही लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार में ही 3⁻³ वैसे अब मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, जो 2 है 1 2 3 4 टाइम्स है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक ही जगह पावर में लिख दूंगा। पावर में कितने लिख दूंगा, 2 की पावर 4, और उसके बाद में 2 की पावर 4, और हमें पता है इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 3 × 7, ये आ जाएगा 3 × 7। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस किस का निकालना है वो हम देख लेते हैं। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये किस किस का निकालना है हमें, 336 का, और जो आपका दूसरा नंबर दे रखा है 54 का। वैसे ही यहाँ पे भी 336 का एंड 54 का। अब हमें पता है कि एचसीएफ निकालते टाइम हम क्या करते हैं और एलसीएम निकालते टाइम, एचसीएफ वाले टाइम हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, कॉमन यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 कॉमन आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 लिख देंगे यहाँ पे, 2 × 3, ठीक है। अब हम देखेंगे दोनों में 2 और 3 इनकी पावर लीस्ट किस किस की क्या क्या है। जैसे 2 की पावर यहाँ लीस्ट है 1, और यहाँ है ये हाईएस्ट है, यहाँ तो यहाँ 4 है, यहाँ है लीस्ट क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1 ही रखेंगे हम पावर, इसकी पावर ओनली हम 1 ही रखेंगे। अब यहाँ 3 है तो 3 हमें पता है यहाँ पे क्यूब है, 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो अब हम क्या करेंगे 1 ही रखेंगे, इसकी पावर 1 ही रखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 3, वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि आ जाता है 6, तो 6 हो गया इसका एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम, टाइप ऑफ नंबर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 3
2 3 7, मतलब 3 ही टाइप के नंबर है, 2 है 3 है 7 है, 2 है 3 है और 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट लिख देंगे 2 × 3 × 7। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। एलसीएम यहाँ पे लीस्ट आता है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, जैसे 2 की इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर लिख देंगे हम 2 की पावर 4 लिख दिया। उसके बाद में हमें देखना है 3 की हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ जाती है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 7 की पावर 0 हो जाएगी अगर 7 है ही नहीं तो, और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 की पावर 1 रह जाएगी, तो ये हो गया 7 की पावर 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 हो जाएगी आपकी ये 16, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है आपका 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 7। अब आप अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को तो पता है पहले से आंसर इसका क्या आना है, बाकी मैं आपको भी बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 324। क्या आएगा, 324। उसके बाद में हमें क्या करना है, 336 × 54, और इसको इक्वल करना है हमें एलसीएम × एचसीएफ के, तो वही आपको करना है सेम चीज़। तो यहाँ पे हमें पता है कि एलसीएम तो आ गया 3024 और एचसीएफ है 6, तो इनको ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके इक्वल आएगा 336। इसको मल्टीप्लाई अगर हम 54 से करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। अब ये दोनों हमें पता है इक्वल है, क्यों पता है, क्योंकि ये मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड करके आपको चेक करना है ये इक्वल आएगी या नहीं आएगी। मेरे को तो पता है ये 100% इक्वल आएगी। अब वैल्यू मैं यहाँ पे बता नहीं रहा, आपका काम क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सबकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये काम कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई के लिए बोला है तो हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का ही। 1.2 के अंदर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके जो इंटीजर्स दे रखे हैं, अब यहाँ पे कितने इंटीजर्स दे रखे हैं, 1 2 3 इंटीजर्स दे रखे हैं। तो 3 इंटीजर्स के हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, हमें पहले ही बताया, तो वही स्टार्ट करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम क्या करते हैं, 15 है उसका करते हैं। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, सही है, 5 3 15, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये 12 15 दोनों का हो गया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड जो आपका 21 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3 × 7, 7 3 21। तो हमने तीनों को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, लेकिन बट हमें दिख रहा है कि 2 × 2 मतलब ये पावर में आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पावर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो आ जाएगा आपका 2⁻², ठीक है। अब इन तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमें निकालना क्या क्या है, एक तो एचसीएफ निकालना है आपको और एक निकालना है एलसीएम, ठीक है। दोनों में हमें पता है क्या क्या होता है। एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे पहले इन दोनों में कॉमन, इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं। मतलब इन तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम वो 3 लिखेंगे, अब यहाँ पे 3 लिख दिया। बट अब हम ये चेक करेंगे कि 3 की सबसे लीस्ट पावर कहाँ है। लीस्ट पावर तीनों में ही पावर इसकी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ तो कंफर्म हो गया, वो आपका 3 होगा। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों के अंदर आप देखेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 है 3 है, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 7 है, मतलब टोटल आपके 4 टाइप के नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो उनको हम यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, 2 × 3 × 5 × 7। इन चारों नंबर को लिख दिया हमने, ठीक है, ये 4 नंबर है। अब हम देखेंगे इनकी पावर्स कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर
यहाँ पे आपकी पावर क्या है 2 की, 2 की पावर है 2, तो वो हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे डाल देंगे 2 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ पे तीनों में ही 1 है, तो 3 की पावर 1 ही रहेगी। 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है। इसका मतलब अब हम HCF निकाल चुके हैं, LCM निकाल चुके हैं, LCM निकाल चुके हैं, बट इनको भी हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, 2 की पावर 2 मतलब ये 4 हो गया, 5 3 ज़ा ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम क्या करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60। 60 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल तो ये आ जाएगा आपका 420। इसका मतलब आपका एलसीएम किसका, 12, 15 एंड 16 इन तीनों का एलसीएम आया वो आपका 420 आया है, और जो एचसीएफ है, एचसीएफ इन तीनों का है वो 3 आया है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये पार्ट फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पार्ट सेकंड, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन। हम जो बाकी बच्चे आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ही वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से इंटीजर्स हमें दे रखे हैं, 17, 13 एंड 29। अब इन तीनों के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो आप तीनों को लग रहा होगा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। ये तीनों ही आपको बता दूं मैं, ये तीनों ही नंबर आपके प्राइम नंबर्स है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर ओनली कि 17 को 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम, 13 है आपको, उस 13 को 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। 29 है उसको भी 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हमें एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालने तो उनमें कॉमन चीज़ भी तो आनी चाहिए ना, ये भी तो बोला है ना। तो कॉमन आने के लिए हम ये तो बोल सकते हैं ये 1 का मल्टीपल 1 भी तो इनका फैक्टर है ही। तो यहाँ पे इन तीनों को इस तरीके से कर देना है हमें। ये तीनों आपके किस फॉर्म में हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गए। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा, एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, इन तीनों के अंदर जो भी कॉमन चीज़ आ रही है, कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है, और उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी तो हाईएस्ट पावर कुछ भी हो तो 1 ही होएगा वो तो इसका एचसीएफ तो डायरेक्ट आ गया आपका 1। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टाइप के नंबर जैसे 17 है, 1 है, 13 है और 29 है, ये 4 टाइप के नंबर है। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का तो सेम का सेम, उससे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, फिर भी कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 29। हमें क्या करना है, इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो ये 17 है उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तीनों काम करते हैं हम। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 221 मल्टीप्लाई बाय 29। इसको आप 17 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके कुछ इतना आएगा, ये आएगा 221, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 29 से, जो कि आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 11339। अब ये हो गए आपके कितने, 11,339। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई मैंने पहले से ही कर रखा था तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आपको पूरा सॉल्व करके आराम से चेक कर लेना रफ पेज के अंदर और यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे आपका ये एलसीएम भी हो गया, ठीक है, और ये एचसीएफ हो गया। तो ये आपका पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 8, 9 एंड 25। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 8 का करते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ईजी था ये। 9 का करेंगे, 9 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 का करेंगे, 25 का भी ईजी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन तीनों की ईजी थे, ये हो गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तीनों ही पावर की फॉर्म में बनेंगे, तो इनको पावर की फॉर्म में कर देते हैं। जैसे यहाँ से ही हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ से ही हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये पावर के फॉर्म में हो गए। अब हम देख सकते हैं इन तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो वापस हम जैसे लास्ट स्टेप में किया था हमने 1 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, ठीक है, तो 1 भी इनका फैक्टर है ही। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन आ रहा है इसके अंदर 1, इसका मतलब जो 1 है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम देखेंगे एलसीएम क्या होगा इसका। तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी ये 3 टाइप के नंबर है, 3 टाइप के नंबर क्या है, वैसे 4 टाइप के हैं, 2 है, 3 है, 5 और एक 1 भी है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही कोई जैसे लास्ट स्टेप के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ा था वही होगा यहाँ पे भी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बट हम एक चीज़ और करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर को भी हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे हम
हाईएस्ट पावर क्या है अब यहाँ पे, 2 का क्यूब है इधर, 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर डाल देंगे, ये 3 आ जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी आ जाएगी 2 और इसकी आ जाएगी 2। तो अब इनको सॉल्व करना है हमें, इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 का क्यूब होता है आपका 8, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 9 होता है आपका 72। यहाँ जैसे इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो ये होता है आपका 72 मल्टीप्लाई बाय 25। 72 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। तो इसका मतलब जो ये 1800 है ये आपका आ गया इसका एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या था, इसका था 11,339, उसका आ गया 1800। यहाँ पे इसका एचसीएफ 1, इसका भी एचसीएफ 1, मतलब दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी तक ले आप ये नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप नोट करो इनको।